नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग। तो एसएससी जीडी 2022 की परीक्षाएं चल रही हैं और आप देख रहे होंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करेंगे 10 जनवरी की, 11 जनवरी की, कुछ ऐसा क्वेश्चन आया है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है और आपको छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू ये चीज समझ में आएगी कि अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आप करके आएंगे इसको। जैसे उसमें से एक टाइप हम यहां पर लेते हैं और आप देख रहे होंगे कि अगर मैं 11 नींबू 10 रुपए में खरीद रहा हूं और 11 रुपए में 10 नींबू बेचूंगा तो मुझे कितने का फायदा या नुकसान होगा। हम इसको हजारों तरीकों से कर सकते हैं, सभी के पास कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको एक यूनिक तरीका बताता हूं इस प्रश्न को करने को जिससे आप सेकंडों में कर पाएंगे। समझिएगा ध्यान से। मैं अगर आपसे सिंपल से बोलूं कि आपने 10 रुपए में 5 चॉकलेट खरीदे हैं तो एक चॉकलेट कितने का होगा, तो आप तुरंत बोलोगे सर 2 रुपए का। कैसे? आपने रुपए को ऊपर रखा था और जितना सामान था, जो आर्टिकल था, उसको नीचे रखा। तो आपको भी इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक आर्टिकल की वैल्यू निकालनी है। 11 नींबू 10 रुपए में, तो हम रुपए को ऊपर रखेंगे तो मेरे पास एक आर्टिकल की वैल्यू आ गई। 10 रुपए में 11 नींबू, तो एक नींबू 10/11 का। 11 रुपए में 10 नींबू, तो रुपए को हमेशा ऊपर रखिए, आर्टिकल को नीचे रख दीजिए। नीचे वाली संख्या को हटाना है तो दोनों का एलसीएम, इस 11 का और इस 10 का एलसीएम आएगा 110। दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए 110 में। आप कहोगे सर ये 121 आ गया, और कहोगे सर ये आपके पास 10 हो गया। यानी मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा, 121 में बेचा। ये बताइए कितने का फायदा हुआ। आप डायरेक्ट कहोगे सर जी यहां से तो डायरेक्ट आंसर आ गया कि 21% का फायदा हुआ। मान लो किसी में 100 नहीं आएगा तो आप 21/100 इंटू 100 करोगे तो आपके पास कंप्लीट यहां पे आ जाएगा कितना का फायदा हुआ। ये बहुत पूछा जा रहा है परीक्षा में, इसलिए हम इसको सीरियस लेके चलिएगा। क्या हुआ है फिर से समझिएगा। रुपए को मैंने ऊपर रखा, एक आर्टिकल की वैल्यू निकाली, क्योंकि मुझे अगर कंपैरिजन करना है तो या तो एक आर्टिकल की वैल्यू पता चल जाए या तो 1 रुपए में कितना आर्टिकल मिल रहा है ये बात मुझे पता चल पाए। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस के साथ भी कराता हूं ताकि आप सही कर पाइए। जिन बच्चों के 10 जनवरी को परीक्षा होगी वे बताइएगा कि क्या आपके पास ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। कह रहा था 1 रुपए में 10 की दर से खरीदा तो एक सामान कितने का होगा। रुपए को ऊपर कर लो, 1/10 का होगा। हमेशा रुपए के ऊपर आर्टिकल को नीचे, एक सामान की वैल्यू आ गई। अब कहता है कि मैंने खरीदा है और इस पर मुझे चाहिए 20% का फायदा। खरीदने पर मुझे चाहिए 20% का फायदा। तो ये बताओ 1 रुपए में मैं कितना चपदाऊं। मैंने कहा मान लो कि x चपदा रहे हैं, तो भैया ये काटो जरा, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100। या आप उतना मेहनत ना करो, डायरेक्ट कहो 0 से 0 काटो, 4 तिया 12 और ये कटा 25। यानी अब मैं 1 रुपए में कितना आइटम बेचूं, 25/3 आइटम बेचूं। क्या सबको समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है ऐसे प्रश्नों में, सिर्फ ये देखिए कि यार एक आर्टिकल की क्या वैल्यू थी और आपका प्रश्न तुरंत निकल आएगा। और इसी तरीके से आपको मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके जीएस की हर तरीके की छोटी छोटी वीडियो देखने को मिलेंगी जिससे आपकी पढ़ाई में अपने आप 4 चांद लगने वाला है। अब जैसे इस प्रश्न को पढ़िएगा, पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस पे मामला लेके चल रहा है और आपके पास हर चीज क्लियर होनी चाहिए। 1 रुपए में 20 टोपी बेचने पर, यानी ये सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस पर मुझे 40% का नुकसान हो रहा है, तो 60/100 नहीं लिखेंगे। अगर ये कॉस्ट होता तो हम 60/100 लिखते, यहां पर 100/60 लिखेंगे। क्यों? बेचने पर मुझे नुकसान हुआ तो 100/60 करेंगे। अब ये कॉस्ट प्राइस में आ गया। अब कहता आपसे कि भैया इस पे 20% का फायदा है तो 120/100 कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया। 100 से 100 कटा, 60 से 120, 2 से कटा आपका 10। उसने पूछा है एक में कितना खरीदे, यानी आपका नंबर 1/10 आ गया। यानी 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या सबको समझ में आ गया? कर पा रहे? अगर यही कॉस्ट होता तो हम 60/100 लिखते, यही सेलिंग है तो हम 100/60 लिखेंगे और क्वेश्चन को तुरंत खत्म कर डालेंगे। हमेशा एक आर्टिकल की वैल्यू पता करिए कि एक सामान कितने का मिल रहा है, और वो चीजें हम तब बता पाएंगे जब हमारे पास रुपए को ऊपर रखेंगे और आर्टिकल को नीचे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा, ताकि हम पूरी तरीके से समझ पाएंगे। और आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। वीडियो को यहीं पर पॉज करिए, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और फिर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका ये आंसर क्या आ रहा था और हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। 40 रुपए में 45 नींबू बेचने पर, यानी एक नींबू कितने का होगा, रुपए को ऊपर रखो सर जी। बेचने पर नुकसान हुआ है, खरीदने पर नहीं हुआ कि सीधे 80/100 कर दो। बेचने पर हुआ है तो यहां पर 100/80 करोगे। अब ये पूरा कॉस्ट प्राइस में आ गया। कहता है कि अगर मुझे इस पर चाहिए 20 का फायदा तो 120/100 करो। 24 में कितना बेचना पड़ेगा? मैंने माना x बेचना पड़ेगा, रुपए ऊपर था, ऊपर रख लिया। भाई देखो 100 से 100 घटा, 24 से कटा में 120, 24 × 5 = 120 होता, 5 से काटा, 5 × 9 = 45। ठीक है,
फिर उसके बाद 40 से काटा, 40 दूनी 80 और 9 दूनी 18, यानी अब वो 24 रुपए में अगर 18 नींबू बेचेगा या आपके पास जो भी 8 के लिए वो बेचेगा तो उसको उतना वहां पे फायदा होगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको अगर इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप पूरी तरीके से कर पाएंगे और कहीं भी परेशानी नहीं आने वाला। साथ ही साथ इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी कि बेईमान दुकानदार के प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और ये लगातार पूछे भी जा रहे हैं। तो अगली शॉर्ट वीडियो आपको इस पर देखने को मिलने वाली है और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज ये शॉर्ट वीडियो कैसी लगी और अगली शॉर्ट वीडियो अगर आपकी जीडी की परीक्षा है तो आपको किस पर चाहिए। धन्यवाद और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।